इतिहास ए राजस्थान चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल में राजस्थान के इतिहास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ देखने व समझने को मिलेगी। सुआप करनी माता की जन्मस्थली है, जहाँ माँ करनी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे, जो इस वीडियो में आपको देखने व समझने को मिलेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में होगा। इस मंदिर में लगी 4 भुजा मूर्ति राजस्थान में कहीं पर भी और देखने को नहीं मिलती। यह मूर्ति मात्र सुआप के इस मंदिर में ही है। इस मूर्ति को माँ करनी ने खुद कहकर बनवाया था। माँ करनी की शानदार छवि और इस मंदिर में आते ही श्रद्धालु को आनंद की अनुभूति होती है और माँ करनी का आशीर्वाद तुरंत मिल जाता है। आप सभी दोस्त भी सुआप की इस पावन धरा पर स्थित माँ करनी के जन्मस्थली को एक बार देखें और माँ करनी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। शानदार मंदिर की छवि, शानदार वास्तुकला, अद्भुत वास्तुकला जो पूरी कांच से बनी हुई है। आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के साथ राजस्थान के सुनहरे इतिहास को समझें, देखें और एक बार यहाँ पर आकर जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने में आप अपना योगदान जरूर दें। जय माँ करनी। जब जब धरती पर पाप का आदि हुआ है, तब तब देवी शक्तियाँ मानव देह के रूप में इस धरती पर अवतरित होती रही है। 615 वर्ष पूर्व कठिन काल में अनादि शक्ति माँ दुर्गा श्री करनी के रूप में मारवाड़ की भूमि पर अवतरित हुई। उन्होंने पापियों का दमन करके 2 शक्तिशाली राज्य बीकानेर व जोधपुर की स्थापना की, जो आज भी विशाल भारत के सीमाओं की जागरूक प्रहरी है। विक्रम संवत 1444 ईस्वी ऐसा ही वर्ष था जब श्री करनी सारण जाति में ग्राम सुआप में अवतरित हुई। मां करनी के अवतार से सुआप की भूमि पावन हो गई और मां करनी के चमत्कारों की गवाह बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पावन भूमि के कण कण में मां करनी का आशीर्वाद है। आज हम सब सुआप की भूमि को नमन करते हैं, वे मां करनी से प्रार्थना करते हैं कि मां करनी का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। माता को काबा वाली कर्नल किन्याणी, माँ मेहाई दाढ़ी वाली डोकरी, माँ जगदम्बा चूहो वाली देवी, श्री करनी जी महाराज आदि नामों से जाना जाता है। स्थित ग्राम सुआप में मेहाजी कीनिया निवास करते थे, जो चारण जाति की कीनिया शाखा से थे। मेहाजी का ब्याह बालोत्रा के पास स्थित असाड़ा गांव के चकलुआडा की पुत्री देवल बाईसा के साथ विक्रम संवत 1422-23 के आसपास संपन्न हुआ। मेहाजी व देवल बाईसा आनंद मंगल के साथ ग्राम सुआप में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। इसी दौरान देवल बाईसा ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, मगर उनके घर एक भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। इसी संताप में मेहाजी व देवल बाईसा दुखी रहा करते थे। एक बार मेहाजी पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान स्थित माँ हिंगलाज की यात्रा पर गए। कहते हैं कि माँ हिंगलाज मेहाजी के श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। मेहाजी पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर सुआप लौट आए। समय के साथ
देवलबाई सा गर्भ से हुई और इस इंतजार में 20 माह बीत गए, मगर फिर भी किसी शिशु ने जन्म नहीं लिया। इसी इंतजार के दौरान एक रात माँ दुर्गा ने देवल बाईसा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, धैर्य रख देवल, मैं अपनी इंसा से तुम्हारी कोख से जन्म लूंगी। इसी तरह 21 माह के गर्भ में रहकर विक्रम संवत 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी वार शुक्रवार तदनुसार दिनांक 20 सितंबर 1387 को माँ करनी का अवतरण हुआ। फलौदी जिले में स्थित ग्राम स्वाप में यह माँ करनी का जन्म स्थान है, जहाँ माँ करनी ने जन्म लिया मेहाजी के घर कीनिया शाखा में। और इस ग्राम स्वाप में माँ करनी ने अनेक चमत्कार दिखाए, जिसकी गवाह स्वाप की पावन भूमि आज भी है। नवजात कन्या का नाम रिदुबाई रखा गया। जन्म के 7वें दिन जब सूर्य पूजन हुआ तो मेहाजी की बहन ने दुखी मन से नवजात कन्या के सिर पर एक मुक्का मारा। जैसे ही मुक्का मारा उनकी अंगुलियां वैसी की वैसी मुड़ी हुई रह गई, तो वापस ना खुल सकी। बुआ इस घटना से चमत्कृत हो गई और उन्होंने कहा कि इस कन्या को साधारण नहीं सुनते, यह जग में कुछ अपनी करनी दिखलाएगी। तो तब बुआ ने जन्म के नाम को बदलकर करनी नाम रख दिया। इस तरह रिदुबाई का नाम करनी प्रसिद्ध हुआ। करनी जी जब 5 वर्ष की थी तब एक दिन उनकी बुआ उनको स्नान करा रही थी। तब माँ करनी ने बुआ से पूछा कि आप दोनों हाथों से क्यों नहीं नहला रही हो। तब बुआ ने उत्तर दिया और जन्म के समय की सारी घटना बताई। फिर करनी जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, और माँ करनी के ये कहते उनका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। जब बुआ ने अपने भाई व भाभी से जब इस चमत्कार की चर्चा की, यह देखकर मेहाजी को आश्चर्य हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरे घर एक साधारण अवतार प्रकट हुआ है। एक रात करनी जी के पिताजी खेत से घर लौट रहे थे। चौमासे की ऋतु होने के कारण जंगल में उनके एक पैर पर सर्प ने डस लिया। मेहाजी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। देर रात तक जब वे घर नहीं लौटे तो उनके परिवार को उनकी चिंता हुई और सभी लोग उनको ढूंढने निकले। फिर देखा तो पता चला कि उनको सांप ने काटा है। लोग मेहाजी के अचेत शरीर को उठाकर घर ले आए। घर के आंगन में ही बालिका करनी जी सो रही थी। शोर सुनकर वह उठी और घर में मचे कोलाहल का कारण पूछा। पता चलने पर वह अपने पिता के मृत देह के पास पहुंची और जहां सर्प ने डसा था वहां हाथ रखा और अपने पिता से कहा, पिताजी उठिए और अपने काम पर लगिए। ऐसा कहते हैं कि यह सुनते ही मेहाजी तत्काल उठ बैठे हुए। माँ करनी के जन्म से पूर्व मेहाजी के घर 5 कन्याओं का जन्म हो चुका था और करनी जी के जन्म के 4 वर्ष बाद एक और कन्या का जन्म हुआ। इस तरह मेहाजी के घर कुल 7 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनके नाम इस प्रकार है। सबसे बड़ी लालबाई, फूलबाई, केसरबाई, गेंदाबाई, सिद्धिबाई, रिदुबाई, करनी जी और सबसे छोटी गुलाबबाई। ये 7 कन्याएं सारण जाति में शक्ति का अवतार मानी जाती है। कन्याओं से घर भर जाने व पुत्र उत्पन्न न होने से माता पिता का चित्त सर्वदा खिन्न रहता था। एक दिन संयोगवश करनी जी की बुआ स्वाप आई हुई थी, तो उन्होंने करनी जी से निवेदन किया कि भाई, तू जगत को अपने दैवीय चमत्कार दिखलाया करती है, लोग तुमको महामाया का अवतार मानते हैं, क्यों नहीं तू अपने पिता को पुत्र प्राप्ति का वरदान देती। तब करनी जी ने बुआ को उत्तर दिया कि मेरी ओर से पिताजी को कह दे कि पुत्र के लिए चिंतित ना हो, वह एक पुत्र चाहते हैं, मैं 2 पुत्रों का वरदान देती हूँ। बुआ ने जब यह बात मेहाजी व देवलबाई को बताई तो उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। कुछ समय बाद देवलबाई गर्भ से हुई और उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। तो माँ करनी की आज्ञा अनुसार उसका नाम शातल रखा गया। शातल अर्थात 7 महीनों वाला भाई। इसके 2 वर्षों के पश्चात उनके घर एक पुत्र ने और जन्म लिया, जिसका नाम मेहाजी ने सारंग रखा। इसी प्रकार सुआब गांव में सुआ नाम का एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था, जिसने 3 विवाह किए हुए थे, परंतु एक भी स्त्री से उसको संतान प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन वह माँ करनी से प्रार्थना करने लगा कि मेरे 3 स्त्रियां होते हुए भी कोई संतान नहीं हुई है, वंश विच्छेद होने की चिंता सताती रहती है। यदि आपके वरदान से मुझे पुत्र लाभ हो जाए तो इस क्लेश से मुक्ति मिले। माँ करनी ने सुआ ब्राह्मण को वरदान दिया कि तुझको अवश्य पुत्र होगा।
और वरदान से ठीक 10 माह बाद एक पुत्र हुआ, जिससे हर्षित होकर सुआ ने मां करनी की सेवा की। मां करनी के चमत्कारों की चर्चा पुगड़ के भाटी रावशेखा तक पहुंची। तब उसके भी मन में मां करनी के दर्शन करने की अभिलाषा पैदा हुई। एक दिन रावशेखा अपने सैन्य दल सहित सुआ पहुंचा। मार्ग में मां करनी दही व बाजरे की रोटियों का भाता लिए हुए मिल गई। भाता अर्थात पिता के लिए खाना। रावशेखा ने मां करनी को प्रणाम किया। मां करनी ने कहा, आप मेरे मेहमान हैं, भोजन करके पधारे। रावशेखा ने कहा, हम शत्रुओं से युद्ध करने जा रहे हैं, मार्ग में आपके दर्शन हो गए, शुभ शगुन है, हमको जाने की आज्ञा दीजिए। मां करनी ने कहा, घर आया मेहमान भूखा नहीं जा सकता, इसलिए आप भोजन करके ही पधारे। तब रावशेखा ने कहा, भाई साहब, हमारे सैन्य दल में बहुत सारे लोग हैं और इस भोजन से हमारा पेट नहीं भरेगा। तो मां करनी ने कहा, थोड़ा बहुत चख कर ही संतोष कर लेना। मां करनी की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन चखने बैठ गए। मां करनी ने उस दही व बाजरे की रोटियों से सारे दल को भोजन करा दिया, मगर फिर भी दही व बाजरे की रोटियां कम नहीं हुई। यह देखकर रावशेखा मां करनी के चरणों में गिर पड़ा और मां करनी से कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि युद्ध में विजय प्राप्त हो। मां करनी के आशीर्वाद से रावशेखा युद्ध में विजयी हुए और इस चमत्कारिक विजय के बाद रावशेखा को मां करनी की देवी शक्ति पर अटल विश्वास हो गया और बाद में उन्होंने मां करनी को अपनी धर्म बहन बनाया। जैसे जैसे करनी जी की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे मेहा जी की चिंता भी बढ़ती गई। पिता को चिंतित देखकर मां करनी ने अपनी सहेली के द्वारा अपने पिताजी से कहलवाया कि मेरा ब्याह जांगलू राज्य के साठीका गांव में केलू जी के पुत्र डेपो जी के साथ संपन्न होगा। यह सुनकर पिता मेहा जी साठीका पहुंचकर विवाह निश्चित किया। और माता की भगत थी और उन्होंने और माता की खूब सेवा की। उन्होंने ग्राम स्वाप में और माता का अपने हाथ से एक मंदिर बनाया है, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं झोंपड़ा। तो आइए हम आपको उसका दर्शन करवाते हैं। देखिए, ये मां करनी ने अपने हाथों से बनाया था। इसके अंदर जो पत्थर लगे वो मां करनी ने अपने हाथों से लगाए। यहाँ बैठ के मां करनी मां और की सेवा किया करती थी। मां और की परम भक्त थी मां करनी। उन्होंने यहाँ बैठकर काफी मां और की पूजा अर्चना की। यहाँ पर मां करनी के बहनों की मां और की छवि लगी है, तस्वीर लगी है। ऊपर और मां इसमें मां करनी और माता की अनन्य भक्त थी। ये सारा कुछ मां करनी ने अपने हाथों से बनाया है। लगभग 600 वर्ष पहले का निर्माण आज भी वैसा का वैसा है। लगभग 636 साल हो गए। मां करनी की कृपा आप सभी में बनी रहे, ऐसी कामना। जय मां करनी। कितने दर्शन का सभी ये रजनी मातेरा लगाती है, वह पवित्र जमीन मांगती है। यानी दोस्तों, स्वाप मां करनी का जन्म स्थान होते हुए भी ये गुमनाम है। बहुत कम लोग जानते स्वाप के बारे में। बहुत कम दर्शनार्थी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। जिस तरह देश लोक में भीड़ रहती है, वैसी भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिलती। कारण एक ही है, राजस्थान के जितने भी तीर्थ स्थल है उनको हमें जानकारी नहीं है। हमारा यही मकसद है कि हम इस स्वाप के मंदिर को आप तक पहुंचाए, मां करनी के जन्म स्थान को दिखाएं। मां करनी ने यहाँ पे जन्म लिया, यहाँ पे अपनी बाल लीलाएं की, यहाँ पे मां करनी ने अपना काफी समय व्यतीत किया था। इसलिए दोस्तों, आप स्वाप आए, मां करनी के जन्म स्थान का दर्शन करें और मां करनी का आशीर्वाद पाए। अगला भाग साठीका से शुरू होगा। और दोस्तों, साठीका मां करनी का ससुराल है। अगले भाग में हम देखेंगे मां करनी का विवाह व मां करनी ने साठीका पहुंचने तक कई चमत्कार दिखाए थे और साथ ही साठीका में स्थित मां करनी का भव्य मंदिर। इसलिए सभी साथ बने रहे।